एल्कीन और एल्काइन में योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है इसमें पाई बंध टूटता है, नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो जब एक पाई बंध टूटेगा, एक पाई बंध के टूटने पर दो नए सिग्मा बॉन्ड निर्मित होंगे। इस क्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक पाई बंध के टूटने पर दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। नवनीत शुक्ला, ठीक है, आपने आयुपीएससी भी लिख दिया क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। अभी आगे मिलेगा सब। एक पाई बंध के टूटने पर निर्माण होता है दो सिग्मा बंधों का, दो सिग्मा बंधों का। नेक्स्ट 55 नंबर आ गया। देखो वही पॉइंट आ गया। वह एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होता है उसे ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। ये लिख लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें 3 OH होता है उसको ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। चलो भाई अगला 56 नंबर गिलासराल। अभी लिख लिया आप लोगों ने, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। गिलासराल का सूत्र भी हमने लिखवा दिया, CH2OH CHOH CH2OH। गिलासराल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट। हाँ आगे देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल का आयुपीएसी नाम CH2OH और CH2OH। इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल या सिंपली ग्लाइकॉल कहते हैं। यहां पर बच्चों दो कार्बन, एक दो कार्बन का मतलब एथेन। 1 नंबर पे OH, 2 नंबर पे OH, 1,2 दो बार है डाई ऑल, 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल। एथिलीन ग्लाइकॉल का आयुपीएसी नाम क्या होता है? एथेन 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखते चलना है सब। गिलासराल का आयुपीएसी नाम CH2OH, बार बार लिखा करो CHOH और यहां पर CH2OH। ये गिलासराल है। 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, ध्यान देना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका आयुपीएसी नाम नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर 59 नंबर सवाल। यहां पर बच्चों CH3 CH2 CH2OH, ये क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये क्या है? मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक OH है। कॉमन नेम है 1 2 3 प्रोपिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम है प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल 1 2 3 से प्रोपेन। ठीक है, एल्केनॉल, आयुपीएसी नाम एल्केनॉल। ध्यान रखना, अगर आयुपीएसी नाम की बात करें तो क्या करते हैं? एल्केन प्लस ऑल, एल्केन में ऑल जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एल्केनॉल। एल्केनॉल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम होता है एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। प्रोपेन में ऑल जोड़ो, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और CH3OH, ये प्रथम सदस्य एल्कोहल का, एक कार्बन है तो मेथेन में ऑल जोड़ दो तो मेथेनॉल आयुपीएसी नाम हो जाएगा। सामान्य नाम मेथिल एल्कोहल है, आयुपीएसी नाम जो होता है मेथेनॉल हो जाएगा। और C2H5OH, एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन है तो एथेन में ऑल जोड़ दो तो एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। जितने कार्बन होंगे एल्केन उसमें ऑल, एल्केनॉल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला बच्चों 60 नंबर पॉइंट। जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 OH समूह एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से
एक ही कार्बन से दो OH समूह, एक ही कार्बन से दो कार्बन परमाणु, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो OH समूह, यहां लिखना है एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हो। जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो OH एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यहां पर जुड़ा हो, और ये चीज यहां से हटना है, ये चीज यहां से हट जाएगा। एक ही कार्बन से जुड़ा हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो यहां पर कॉमा है, तो वह अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, ये लिखना। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन से दो OH जुड़ा हो तो वह यौगिक अनस्टेबल होता है, ये नोट कर लो, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए वह जल का एक अणु निकाल देता है, तो उससे एक जल का अणु निकल जाता है। जैसे यहां पर देखो C और यहां पर CH3, यहां पर लिख रहे हैं CH3 और एक OH यहां पर है, उसी कार्बन से एक OH यहां पर जुड़ा, एक ही कार्बन से दो OH जुड़ा होगा तो ये पूरा यौगिक अनस्टेबल होगा। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन से दो OH जुड़े हो तो वो पूरा यौगिक अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल यौगिक बनाएगा। यहां से पानी का अणु निकल जाएगा, H2O हट जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O हटेगा, ये कौन सा यौगिक बनेगा? स्थायी यौगिक बन जाएगा। यहां पर C से दो CH3, ये दो CH3 तो जुड़ा ही रहेगा, दो CH3, और यहां पर देखना OH और H गायब, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, दोनों एक साथ मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक सिंगल डबल बॉन्ड, और ये O, यहां पर एक कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन है CH3CO CH3, इसका नाम एसीटोन है, ठीक है, इसका नाम एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन होता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन से दो OH जुड़ा हो तो वह पूरा यौगिक अनस्टेबल होता है, और वो क्या करता है, एक अणु पानी निकाल करके स्थायी यौगिक में बदल जाता है। यहां पर स्टेबल यौगिक में बदल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह पहले नोट करो। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता CHO, CHO से पहचान करेंगे कि एल्डिहाइड है, CHO जुड़ा होगा तो एल्डिहाइड, या ऐसे कभी कभी ऐसा बना रहता है C और यहां पर H और ये डबल बॉन्ड हो, ये भी CHO है और ये भी CHO है, कभी कभी ऐसा बना मिलेगा। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। इसका IUPAC नाम जो होता है एल्डिहाइड का, क्या करते हैं, एल्केन में अल जोड़ते हैं, एल्केन में अल जोड़ते हैं तो बन जाता है एल्केनल, एल्केनल होता है। याद रखना, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है और इसका IUPAC नाम जो होता है एल्केनल, ठीक है, IUPAC नाम जो होता है एल्केनल होता, नोट कर लो, एल्डिहाइड का IUPAC नाम एल्केनल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर पॉइंट, 62 नंबर, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य, नोट करो, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, ये प्रथम सदस्य है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर है HCHO, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
दूसरा जो है सदस्य एसीटैल्डिहाइड है, दूसरा सदस्य जो है एल्डिहाइड का एसीटैल्डिहाइड है, CH3CHO। एसीटैल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO, याद रखिएगा, एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। अगला देखते हैं, देखो एल्डिहाइड हो एल्डिहाइड का CHO जानते हो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अभी हमने बताया CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां C डबल बॉन्ड O दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब कीटोन में होता है ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, सॉरी एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड हो या कीटोन समूह हो, इनको कार्बोनिल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको बोलते हैं सामान्य रूप से कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप जो होते हैं, उन्हें कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ऐसे यौगिक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य नाम एक साथ अगर नाम लिखें, इनको कहते हैं कार्बोनिल यौगिक, इनको कहते हैं कार्बोनिल यौगिक, इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर देखिए, कीटोन का क्रियात्मक समूह यहां पर नोट कर लो। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है, अभी हमने बताया कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन होता है। C डबल बॉन्ड O ये कीटोन होता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह है। इसके बाद 66 नंबर देखिएगा, कीटोन का IUPAC नाम क्या करते हैं? एल्केन। एल्केन से E हटा देते हैं, एल्केन से E हटाएंगे, यहां पर एल्केन से E हटा के यहां पर ओन जोड़ेंगे, ये हो जाएगा एल्केनोन। एल्केनोन याद रखना, कीटोन का IUPAC नाम होता है एल्केनोन। एल्केनोन याद रखना। कीटोन का, देखो हमने एल्कोहल का बताया एल्केनॉल, एल्डिहाइड का बताया एल्केनल, और कीटोन का होता है एल्केनोन। कीटोन का एल्केनोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग। कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एसीटोन। कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य होता है एसीटोन, CH3COCH3। एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है एसीटोन, CH3COCH3। चलो अगला पॉइंट, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नोट कर पा रहे हो? एक एक पॉइंट साथ में नोट करना। एसीटोन का IUPAC नाम देखो, एसीटोन क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां पर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन पर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन 2 नंबर पर ग्रुप जुड़ा है, 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन लिखो, या इसी को कहते हैं प्रोपेनॉन 2, प्रोपेनॉन 2 लिख दो, प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हो, और जो है प्रोपेन 2 ऑन, ज्यादा सही यही होगा, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑन। आगे देखते हैं, शैलेश कह रहे थोड़ा धीरे, और कितना धीरे आ रहा हमारा, एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट में एक ही पॉइंट पढ़ रहे हो, इससे धीरे क्या होगा? जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं, ऑक्सीजन क्या है? O8O16 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन
और बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? वैलेंसी संयोजकता कितनी हो जाएगी? जब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होते हैं तो वही उसकी संयोजकता होती है। अगर 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 6 घटाओ तो संयोजकता कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इसका मतलब ऑक्सीजन से अधिक 2 बंध जुड़े होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, ना 2 से कम। तो जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं होती हैं एल्किल समूह से R, यहां पर R डैश, या दोनों R कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ROR कर दो या ROR डैश कर दो, ठीक है, ROR बोलो या ROR डैश बोलो। RR का मतलब सेम एल्किल ग्रुप, R और R डैश लिखने का मतलब अलग अलग एल्किल ग्रुप। तो दोनों संयोजकताएं अगर एल्किल ग्रुप से संतुष्ट होती हैं या पूरी होती हैं तो इसे हम ईथर कहते हैं। तो ऐसा यौगिक यहां पर लिखना पड़ेगा, तो ऐसा यौगिक ईथर कहलाता है, ऐसा यौगिक कहलाता है, तो ऐसा यौगिक कहलाता है, इसका नाम है ईथर, इसका नाम है ईथर। जो भी हमने लिखा ROR डैश, दिस इज ईथर। जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से संतुष्ट होती हैं तो ऐसा यौगिक कहलाता है ईथर, ठीक है, ईथर कहलाता है। विकास कुमार पटेल, पूरा नहीं लिख रहे हो? पूरा लिखो, कंप्लीट जितना बता रहे हैं। तो ईथर कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे यौगिक को कहते हैं ईथर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 70 नंबर पॉइंट। ईथर का क्रियात्मक समूह, ध्यान देना, ये होता है ईथर का क्रियात्मक समूह, ये होता है, इसका मतलब ईथर होता है दोनों संयोजकताएं एल्किल ग्रुप से पूरी होनी चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन ना हो, ध्यान देना, एल्किल समूह होना चाहिए, तभी ईथर कह देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जो ध्यान से सुनेगा उसको 100% आ रहा होगा। CH3OCH3 ये ईथर है, कॉमन नेम है, देखो ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो डाई का मतलब 2 बार, दो बार मेथिल है, 2 बार मेथिल है, और ये O का मतलब ईथर है, तो डाई मेथिल ईथर, एक मेथिल 2 मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। ठीक है विकास, ठीक, कोई बात नहीं, बोर्ड को अब छोड़ दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। चलो अगला देख लेते हैं। यहां पर देखो C2H5 है, इसका मतलब एथिल, इसका भी मतलब एथिल, तो डाई एथिल, O का मतलब ईथर, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। आगे देखो, अब देखो यहां पर मेथिल है और ये एथिल है और ये ईथर है, मेथिल एथिल दोनों लिखा है। अब सबसे पहले यम आएगा कि सबसे पहले ई आएगा? एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होता है, अब मेथिल का यम से शुरू होता है, तो आप लोगों को पता है कि पहले ई आता है, ABCDE, पहले ई आता है, बाद में यम आता है, तो पहले लिखो एथिल, फिर लिखो मेथिल, और O का मतलब ईथर, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अगला, ईथर का IUPAC नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है। जो छोटा एल्किल होता है, जैसे 2 ग्रुप होते हैं, एक R और एक R डैश, O के अगल बगल एक R होता है, एक R डैश होता है। जो छोटा होता है उसको एल्कोक्सी कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्केन,
एल्कोक्सी एल्केन, ईथर का आईयूपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन। एक एग्जाम्पल देख लो, अगला पॉइंट एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट CH3OCH3। देखो अभी हमने कॉमन नेम बताया था डाई मेथिल ईथर, इसका नाम बताया था डाई मेथिल ईथर। अब दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन। तो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, एल्कोक्सी मतलब एल्क मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट प्रोप, यही सब होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहां भी एक कार्बन यहां भी, तो एक कार्बन है मेथॉक्सी, किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और ऑप्शन में डाई मेथिल ईथर भी लिखा रहेगा, और आईयूपीएसी नाम पूछेगा तो डाई मेथिल ईथर नहीं इसका नाम होगा, यहां पर मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहां पर देखो C2H5 है, C2H5 सामान्य नाम डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर भी ऑप्शन में रहेगा, और आईयूपीएसी नाम पूछेगा। दोनों सेम सेम है, किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन, तो एथॉक्सी एथेन, इसका एथॉक्सी हो जाएगा, इसका एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। अगला अब देखो यहां पर ये छोटा है ये बड़ा है, देखो ध्यान से, ये मेथिल है और ये एथिल है। कॉमन नेम तो हमने बताया था एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर है। अब इसमें जो छोटा होगा इन दोनों में से उसको एल्कोक्सी कहेंगे, जो बड़ा होगा उसको एल्केन कहेंगे। तो ये बड़ा है, देखो ये C2H5 बड़ा, 2 कार्बन है, तो ये बड़ा होगा तो एल्केन एथेन, इसका एथेन, और ये एल्कोक्सी में आएगा मेथॉक्सी एथेन, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अब लेमाइड हम लोग जो है पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, बायोलॉजी के बाद, बायो की क्लास के बाद जो है ये लास्ट पॉइंट एसिड एमाइड हम लोग जानेंगे, यहां से हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, इतना पढ़िएगा। आज बायो की क्लास के बाद सबको डटे रहना है, किसी